हे एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हो, अच्छे से पढ़ाई चल रही है। सो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीए की सही रणनीति के बारे में अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जो कि आईबीपीएस क्लर्क पीओ है, एसबीआई क्लर्क पीओ है, आरबीआई असिस्टेंट एंड इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। और ये जो बेसिकली वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है जो भी लर्निंग्स हम लोगों की आरआरबी पीओ या फिर क्लर्क मेन से रही हैं। आप सभी जानते हैं कि जीए लेवल ने उसमें होश उड़ा दिए हैं, ठीक है। तो उससे ही जो लर्निंग्स मैंने सीखी एग्ज़ाम्स के थ्रू, इवन मेरा पीओ का एग्ज़ाम नहीं था बट मैंने एनालिसिस देखा था एंड क्लर्क का मेरा एग्ज़ाम था, तो उसके बेसिस पे मैंने थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन लेवल जो है जीए के लिए एक प्लान सेटअप किया है एंड उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए जिससे कि हम डिसेंट स्कोर कर सकते हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो जीए को लेकर के आपके मन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, राइट, कि हम उसको प्रॉपरली रिविजन नहीं रख पाते हैं, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। इसलिए विदाउट स्किप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बात करने वाले हैं यहाँ पर सिस्टमैटिक वे में लर्निंग्स जो कि आपकी आरआरबी पीओ एंड क्लर्क से हम लोगों ने ली हैं, ठीक है। सबसे पहले हम दो पार्ट्स में बात करेंगे। पार्ट 1 में बात करेंगे पूरा प्लान और पार्ट 2 में बात करेंगे क्वेश्चंस, जो कि मेरे से भी डीएम में काफ़ी सारे आप मेंबर्स जो हैं वो पूछते रहते हैं, जैसे कि मैम कितने मंथ्स का बेस्ट रहेगा सोर्सेज, कितने मंथ्स का बेस्ट रहने वाला है करंट अफेयर्स करना, कौन सा सोर्स बेस्ट है एंड एक्सेट्रा। तो उन सभी का आंसर मैं लास्ट में करने वाली हूँ। फिर बताऊँगी आपको जो बिगेस्ट मिस्टेक हम लोग करते हैं, जिसको हमें इमीडिएट, अब ज़्यादा टाइम नहीं है तो अभी इसी वक्त ही हम लोगों को उसको सही करना स्टार्ट करना है। तो चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते, सबसे पहले बात करते एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से और ध्यान से समझना, ठीक है, विदाउट स्किप किए हुए। सो प्लान ए के बारे में सबसे पहली चीज़, मैंने 3 कैटेगरीज जो हैं वो डिवाइड कर दी हैं। देखो, आप जिस कैटेगरी के अंदर हो आप उसको उसी अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले कैटेगरी 1, देखो कुछ स्टूडेंट्स या मेंबर्स ऐसे होते हैं, एस्पिरेंट्स, जो कि डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, फिर वीकली को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से फॉलो अगर आप कर रहे हो तो आपको एक ही सोर्स को फॉलो करना है, ठीक है। इवन तीनों कैटेगरीज के लिए मैं आपको बोलूँगी, जस्ट कैटेगरी सी के लिए थोड़ा सा चेंजेस है, बट कैटेगरी ए एंड बी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स को फॉलो करना है। येस, ओनली वन सोर्स। अब इसका रीज़न मैं आगे बताने वाली हूँ आपको। तो अगर आप कैटेगरी 1 में हो और डेली करंट अफेयर्स को आप फॉलो करते हो प्लस वीकली को भी आप करते हो, तो उस वे में आप क्या कर सकते हो कि जैसे मंडे टू सैटरडे आपने क्या किया, पूरा का पूरा आपने डेली कर लिया, ठीक है। जो भी मंथ आप उठा रहे हो, जैसे सितंबर के आपने स्टार्ट कर रखा है, क्योंकि इस कैटेगरी में आने वाले लोग जो हैं वो, मैं ये समझ रही हूँ कि पहले के जितने भी मंथ्स हैं वो आप ऑटोमेटिकली अच्छे से कवर कर चुके होंगे, ठीक है। सो मंडे टू सैटरडे आपने क्या किया है, डेली आप वीडियो भी देख रहे हो प्लस पीडीएफ से रिवीजन भी कर रहे हो, तो एक तो वो हो गया आपका। उसके बाद में संडे को आपको क्या करना है, मंडे टू सैटरडे में आपने जो भी रीड किया था, जो भी आपने नोट्स बनाए थे या जो भी पीडीएफ्स आपने रखी थी, उनको अच्छे से रिवाइज करके फिर आपको एक वीकली क्या करना है, क्विज देना है। इस केस में आपको स्टैटिक अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक वाइज अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, और बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज़, जो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क एंड आरबीआई असिस्टेंट। सबसे ज़्यादा बैंकिंग की न्यूज़ आती है इन एग्जामिनेशंस में, ठीक है। उसमें भी डेटाज पूछते हैं, जैसे लोन्स का अमाउंट वगैरह हो गया, तो एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इसी कैटेगरी में 2 बार रिविजन कर चुके हो। अब आप पूछोगे मैम 2 बार कैसे हुआ, कि एक तो आप जैसे मंडे को, फॉर एग्जाम्पल मंडे को आपने क्या किया, डेली का वीडियो देख लिया, ठीक है। वीडियो के बाद में आपने कुछ नोट्स बना लिए, कुछ स्टैटिक पॉइंट्स हाथों हाथ लिख लिए या पीडीएफ के थ्रू आपने कर लिया उसको, ठीक है। देन आपने इवनिंग में ही उसमें या जैसे भी आप पढ़ते हो तो उसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। सोने से पहले एक बार रिवाइज करके सो। उसके बाद में आपने संडे को पूरे वीक का एक बार इसी तरीके से रिवीजन कर लिया, तो आपके 2 टाइम्स रिवीजन हो गया। उसके बाद में आपको जो क्विज देनी है डेली वाइज से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं सही बात बता रही हूँ, डेली वाइज देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वीकली क्विजेज आपको देनी है। दैट इज़ अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, 3rd नंबर का लिंक है, वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। लाइव क्विज होती है 10 बजे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप अगर इस कैटेगरी में आते हो तो आपको इस तरीके से फॉलो करना है और एक्स्ट्रा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कैटेगरी बी कि मैम हम तो वर्किंग भी हैं तो हम तो डेली नहीं कर पाते हैं या हमें डेली रिटन रह ही नहीं पाता है, मैम हम कैसे करेंगे। सो बी कैटेगरी के अंदर मैंने उनको इंक्लूड किया है जिनके वीकली
या तो वो वीकली को फॉलो करेंगे या फिर उनके बैकलॉग्स हैं, क्योंकि बैकलॉग्स हमेशा डेली नहीं कर पाते हम, वो वीकली या मंथली में होते हैं। बट बैकलॉग्स मंथली करना मेरे को लगता है ब्लंडर है, मंथली करना बैकलॉग को ब्लंडर है। तो बैकलॉग्स भी आप वीकली ही करो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब इस केस में अगर आप वर्किंग हो, आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप एक वीक उठाओगे या बैकलॉग्स भी हैं तो उनको 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। 2 दिन में कंप्लीट करने की आप कोशिश करो, क्योंकि एक वीक को आप एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है। अब उसमें भी आपको क्या करना है कि एक वीडियो तो ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो में ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जाते हैं, ठीक है। अब इनके नोट्स कैसे बनाओगे? अगर आप नोट्स बनाते हो खुद के तो बहुत अच्छी बात है। तो नोट्स कैसे बनाओगे आप? नोट्स बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर्स तो आपको पीडीएफ से मिल जाएंगे, लेकिन उसके सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो वीडियो में बताए जा रहे हैं वो नंबरिंग करके आप लिख लिया करो, ठीक है। सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स तो आपको वैसे ही आप पीडीएफ से या प्रिंट आउट निकलवा के या सीधा आप मोबाइल फ़ोन में पीडीएफ डाउनलोड करके एंड उससे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट इसमें भी आपको क्या करना है, स्टैटिक फैक्ट्स ज़रूर लिख लेना। हो सकता है कई सोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं आजकल पीडीएफ के अंदर, बट नहीं प्रोवाइड करवाएं तो उस केस में क्या करना है कि आप बना लेना, ठीक है। स्टैटिक भी क्या, जैसे वर्ल्ड बैंक की कोई न्यूज़ है तो वर्ल्ड बैंक के जितनी भी अभी जैसे कि आप उसका एस्टैब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर, उसके हेड कौन है, वो थोड़ा सा, तो दैट इज़ काउंट इन स्टैटिक पॉइंट, ठीक है। वो आपने कर लिया। अब आपने एक पीडीएफ 2 दिन में किया, तो अब आप यहाँ मंडे सैटरडे का इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे या संडे को क्विज लगाएंगे, ऐसा वेट नहीं कर सकते। जैसे एक वीक कंप्लीट हुआ वैसे ही आपको क्या करना है, उसी वीक की क्या करनी है, क्विज लगानी है। दैट इज़ ऑल्सो आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम के अंदर मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा कैटेगरी सी को भी डिस्कस कर लेते कि एट में क्या है कि मैंने मंथली इंक्लूड किया है। कई लोग ये सोचते हैं जो वर्किंग है ना वो, या फिर जिनका बैकलॉग रह जाता है, ठीक है, तो उनके लिए कैटेगरी बी एज इट इज़ रहेगा। बट जो ये सोचते हैं कि मैम मेरे को रिटेन ही नहीं रह पाता, मैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो उस केस में आप थोड़ा वीकली के साथ में मंथली को कर सकते हो, ठीक है। वीकली आपने कर लिया, उसके बाद में वो मंथ, एक मंथ में 4 वीक होते हैं, ठीक है। वो करने के बाद में आपने एक बार मंथली से पूरा रिवाइज कर लिया तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बार बार आपको किसी चीज़ को टच करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी 2 टाइम्स आपका रिविजन हो रहा है। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद में बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कहा था चेंजेस आएगा कि एक सोर्स तो आपका है ही, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना उस सोर्स से आपको मंथली भी मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पे आपको एक यूट्यूब पे फ्री वीडियोस काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, तो वो सोर्स जो है वो आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा रखना पड़ेगा। और वीडियो के थ्रू रिवाइज करना मंथली वाले को, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। इसमें पीडीएफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है मंथली वाले के अंदर, लेकिन वो तभी होगा जब वीकली अच्छे से किया हुआ है आपका, ठीक है। सो आप चाहो तो इसको इंक्लूड कर सकते हो। अगेन आपको क्विज कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम में। टेलीग्राम में बता दूँ डेली भी आती है, वीकली भी आती है, बैंकिंग अवेयरनेस भी आती है, मंथली भी आती है, और एक्स्ट्रा अगर कोई टॉपिक वाइज का होता है बीच में, जितना हमसे पॉसिबल हो पाता है हम वो भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ी सी बी एंड सी कैटेगरी वालों के लिए क्या होगा, क्योंकि वीकली कर रहे हैं, डेली नहीं कर रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा आपको टॉपिक वाइज रिविजन करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। टॉपिक वाइज में क्या, जैसे स्पोर्ट्स की न्यूज़ हो गई, जैसे स्कीम्स हो गई, ठीक है, जैसे आपका ग्रैंड स्लैम्स हो गए, तो थोड़े रिवाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो हम ऑटोमेटिकली 2 बार रिवाइज करके फिर क्विज भी दे रहे हैं, तो हमारा 2-3 बार रिवाइज हो जा रहा है, तो यहाँ एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस केस में आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो, उसके लिए आपको टॉपिक वाइज रिविजन का ज़रूरत रहेगा, ठीक है। अब है क्या, सारा कुछ इसी में ही हो रहा है, बस एक बार नज़र से घुमा लो उसको 1-2 बार, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन टेलीग्राम, ठीक है। मैं जैसा जो भी सोर्स बेस्ट होता है उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ वहाँ पे, तो वहाँ भी सजेशंस मैं देती रहती हूँ। सो वीडियोस आपको देखना कंपलसरी है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जैसे आपने मॉर्निंग में वीडियो देख लिया, ठीक है, नोट्स वगैरह बना लिए, आपका जो है एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज करके वीडियो कंप्लीट होने के बाद वीडियो को आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखोगे तो भी ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप उसमें क्या कर सकते हो, टाइम सेव होगा कि थोड़ा नॉर्मल स्पीड से अच्छी खासी स्पीड 1.25 पे भी आप देखोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। फिर शाम में या जैसे भी आपको स्केड्यूल है उस हिसाब से अपने पीडीएफ से पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया, ठीक है, या फिर अपने नोट्स बना लो। अब आजकल नोट्स की जगह पे भी आपका क्या आता है कि हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल होने लग गए हैं, तो उसमें भी आपका ये नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो बहुत सारी आजकल की फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल हैं। बट रिमेंबर कि वन सोर्स करने का मतलब मैंने क्यों बताया, ये अभी क्वेश्चंस डाउट सॉल्व करेंगे ना तो वो बताऊंगी, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा।
ओके फिर उसके बाद में आपको क्या ज़रूरत है कि एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवीजन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैसे आप 2 से 3 बार रिवीजन करोगे, एटलीस्ट 2 टाइम्स, क्योंकि अगर आप रिवीजन ही नहीं कर पा रहे हो तो हज़ारों सोर्सेज में हम फंसे हुए हैं और उससे क्या होगा कि हमें ना तो रिटेन रहने वाला है, और जब रिटेन ही नहीं रहने वाला है तो डिसेंट स्कोर तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हो कि इतने टफ सिनेरियो में भी कुछ लोगों के, कुछ मेम्बर्स के या कुछ एस्पिरेंट्स के बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुत अच्छे स्कोर कैसे करते हैं वो इसी रीज़न से करते हैं। ठीक है, सो इसलिए ध्यान रखना है कि इसके साथ में आपका रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ टॉपिक्स की बात करते हैं। टॉपिक्स में जैसे कि क्या आपको एक्स्ट्रा फोकस करने की ज़रूरत होती है, दैट इज़ बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, स्कीम्स की न्यूज़, स्टेट की न्यूज़, स्टेट भी मतलब स्कीम में ही आ गया एक तरीके से, जैसे कि सेंट्रल या गवर्नमेंट लेवल, सेंट्रल या फिर आपकी स्टेट लेवल की स्कीम्स ज़्यादा पूछी जा रही थी। और उसके बाद में आता है आपका नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ बोल सकते हैं हम। ठीक है, इसी के अंदर स्पोर्ट्स, पोर्टल, अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा सारी न्यूज़ आ जाएगी। और बैंकिंग न्यूज़, तो बैंकिंग का स्टैटिक करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स जो आते हैं वो इंटरव्यू में आपको काम में आते हैं। यहाँ अभी करंट सिनेरियो में क्या पूछा जाता है, बैंकिंग की न्यूज़ पूछी जाती है। ठीक है, सो ये कुछ आपके टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब आप डेली करोगे कि क्या उसके अंदर आपकी बैंकिंग की न्यूज़ इंक्लूड होगी, आप बोलोगे मैम इंक्लूड होगी। बजट इकोनॉमिक सर्वे की कुछ कुछ स्कीम्स आपकी इंक्लूड होती रहेंगी, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट होती जा रही हैं। उसके अलावा आपके पोर्टल्स की न्यूज़ भी आएगी। सब कुछ अगर उसमें कवर हो रहा है तो फिर एक्स्ट्रा करने की कहाँ रिक्वायरमेंट आ रही है। हमें बस रिविजन पे फोकस करना है, ज़्यादा चीज़ों में नहीं उलझना है। ठीक है, ये चीज़ समझना, क्योंकि आपको पता है आरआरबी, क्लर्क एंड पीओ के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे थे। जैसे मैंने बताया था आपको एक क्वेश्चन सेल्फ गिवन एनालिसिस में कि मून मिशन का एक क्वेश्चन था। अब उसमें सारे मून मिशन दे दिए, लूना 25 दे दिया, चंद्रयान मिशन भी दे दिया, आर्टेमिस भी दे दिया। अब उसमें ये पूछ रखा था कि क्या सारे मून मिशन हैं या फिर इनमें से कोई एक है, या फिर उस तरीके से ऑप्शंस दे रखे थे। तो आजकल की न्यूज़ इस तरीके से आपको घुमा के दे रखी होती है, और ये तभी हम इसका आंसर कर पाएंगे। पढ़ा हुआ है हमारा, लेकिन तभी हमारा हो सकता है जब हमने इसका रिवीजन अच्छे से किया, और रिवीजन करने के लिए हमने इस स्ट्रैटेजी को इस तरीके से फॉलो किया हो, तो ही हम इसका आंसर कर पाएंगे, वरना इस इजी क्वेश्चन का भी आंसर नहीं कर पाएंगे। और जो लोग स्कोर करके आ पा रहे उनका तरीका यही है पढ़ने का कि वो हज़ारों पीडीएफ्स में नहीं पढ़ते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी यहाँ से। अब यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन एंड डाउट्स, तो वहाँ से आपकी चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला डाउट आता है मेरे पास में कि मैम कौन सा सोर्स बेस्ट है, आप मुझे बता दो अपने हिसाब से। तो मैं ये नहीं बोलूँगी आपको कि मेरे हिसाब से या किसी और के हिसाब से चलो, क्योंकि एग्ज़ाम में उसी पर्सन का या उसी एजुकेटर का आपको याद रहेगा जिसके साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी बनती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ मेरे को स्टडी IQ से पढ़ना पसंद है, ठीक है, या मुझे अफेयर्स क्लाउड से पढ़ना पसंद है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी ट्यूनिंग वहाँ पे बैठे। तो जो भी सोर्स आप देख रहे हो, एक बार टाइम लगाओ, एक बार इन्वेस्ट करो कि उनकी PDF क्या है, कॉन्टेंट क्या है, या आपको कितना समझ में आ रहा है, तो कि उन्हीं की चीज़ें आपको माइंड में याद रहेंगी। ठीक है, ये आप कनेक्टिविटी जो बना पाते हो ना GA सेक्शन के अंदर, वो तभी बन पाती है। ठीक है, जब आप एक सोर्स खुद से डिसाइड करते हो, खुद का ओपिनियन बनाते हो। ठीक है, क्योंकि हमें आज हज़ारों तरीके के मोटिवेशनल वीडियोज़ है, लेकिन हमें बात उसी की समझ में आती है जिससे हमारी ट्यूनिंग बैठती है। समझ रहे हो आप बात को? हम 10 तरीके के वीडियोज़ देखते फिर भी हमें कुछ समझ नहीं आता जब तक कि उस इंसान से हम बात ना कर लें। होता है ना ऐसा? बस वही वाला केस है यहाँ पे, क्योंकि जब आपको उसकी ट्यूनिंग बैठेगी, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कुछ, तब आपको क्या होगा, RRD कॉन्सेप्ट की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। RRD कॉन्सेप्ट क्या है, तभी आप रिवीजन अच्छे से कर पाओगे। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा रिटेन रहेगा, और उतना ही अच्छा आप डिसेंट स्कोर करोगे, वॉट एवर द लेवल विल बी। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है, अपना ओपिनियन खुद बनाना है। चाहे आप अभिजीत सर को फॉलो करें, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है, चाहे आप आशीष गौतम सर को फॉलो करो, चाहे आप स्टडी IQ को फॉलो करो, ऑलिव बोर्ड को फॉलो करो, गाइडली को फॉलो करो, या अफेयर्स क्लाउड को, किसी भी सोर्स को आप फॉलो कर सकते हो जिसकी ट्यूनिंग आपके साथ में अच्छी बैठ रही है। सारे सोर्सेज अपने आप में बेहतरीन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आता है मैम कितना चीज़ें, कितने मंथ्स जो हैं वो सफिशिएंट है। एक तो सबसे ज़्यादा जो
गलत चीज़ हम यूज़ करते हैं, गलत टर्मिनोलॉजी हमारे माइंड में बैठती है और उसके बाद में हम उस पर काम भी नहीं कर पाते हैं ढंग से, ठीक है। वो चीज़ फिर हमारे से मिस्टेक पे मिस्टेक करवाती जाती है। दैट इज़ सफिशिएंट कभी भी जीए के केस में कुछ नहीं होता है। जैसे प्रैक्टिस अनलिमिटेड है, जितना करो उतना कम है, वैसे ही जीए के केस में आप चाहो तो 6 मंथ्स पढ़ो, आप चाहो तो 1 साल का पढ़ के जाओ, आप चाहो तो 2 साल का पढ़ के जाओ। बट यहाँ सिस्टमैटिक हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सिस्टमैटिक वर्ड, या फिर हम बोल सकते हैं एग्ज़ाम सेंट्रिक कितना पढ़ना है। तो उस केस में आप लास्ट 3-4 मंथ्स करके जाना। लास्ट 3-4 मंथ्स अगर इस वे में किया एक सोर्स से और पूरा रिवीजन किया, पूरा अच्छे से ईमानदारी से क्विज लगाई, तो 110% आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। 110% आप डिसेंट स्कोर करके आओगे जीए सेक्शन के अंदर, और यही स्ट्रेटजी मैं अपने साथ भी फॉलो करने वाली हूँ, ठीक है। इसीलिए आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ जो है इस वे में अगर हम लेंगे तो हम इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, ठीक है। सो लास्ट 3-4 मंथ्स इसलिए मैंने बोला क्योंकि अगेन मैंने सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस में बताया था कि 1-2 जगह अगस्त था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बजट के थे जो मैंने आपको बताया हमेशा आएंगे। तो क्या हम उसको बोल सकते हैं 6 महीने का 8 महीने का करंट अफेयर्स आया? नो, ये नहीं है। लास्ट 3-4 मंथ्स के ही थे। चाहे अगर आप कोई भी क्वेश्चन, मैंने मेमोरी बेस शेयर कर रखे है टेलीग्राम में, अगर उसको उठा करके आप अभी सर्च करने बैठोगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मई से दिखेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त से दिखेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इनको बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि हाउ मच टाइम शुड वी डिवोट, ठीक है, कितना टाइम डिवोट करना चाहिए। अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि मेरी कैपेसिटी 1 आवर में करने की है करंट अफेयर्स को, 1 घंटे में मैं 4 दिन के करंट अफेयर्स निपटा सकती हूँ। तो क्या आपकी भी कैपेसिटी वही होगी? आप बोलोगे कि मैम मेरी कैपेसिटी तो नहीं है, एटलीस्ट मुझे 2 से 3 आवर्स तो लग ही जाएंगे 4 दिन के निपटाने में, ठीक है। तो आपकी कैपेसिटी सिर्फ आपको पता है, लेकिन हाँ, इसमें एक सल्यूशन कर सकते हो आप कि आप दिन में 2 बार जीए को कर सकते हो, ठीक है। अब वो कैसे कि जैसे अगर आप मान लो कि 1 वीक कर रहे हो, 1 वीक पढ़ रहे हो, तो 4 दिन यहाँ पढ़ लो, ठीक है, और 4 दिन इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट डे फिर आप क्विज लगा सकते हो, या फिर 1 वीक तो आप 2-2 दिन में कर रहे हो, तो उस वे में भी आपको हेल्प कर जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, अच्छा मॉर्निंग एंड इवनिंग का रखना यहाँ पे, ठीक है, मॉर्निंग एंड इवनिंग का रखना। मैं डिवाइड करने के लिए जो बात कह रही हूँ वो मॉर्निंग एंड इवनिंग की रखना, ऐसे कह रही हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि कई लोग होते हैं सिर्फ सुबह पढ़ लेते हैं, फिर शाम में उनको रिवाइज करना होता है एंड ख़त्म हो जाता है। वो डेली वाले जो होते हैं ना, जो डेली वाली कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए बेहतरीन रहती है वो चीज़। जैसे आपने सुबह डेली पढ़ लिया, इवनिंग में कोई बैकलॉग वाली, या आप ये बोल सकते हो कि पहले आपने मंथ्स की जो भी कवर कर रखे उनकी क्विजेज़ दे सकते हो। तो इस तरीके से आप 1 दिन में 2 पार्ट्स में जीए को कवर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये टाइमिंग जो है वो सिर्फ आप पे डिपेंड करती है, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। सो किसी भी चीज़ को टाइम दे करके मत बैठना, बस ये देख करके देखना कि आज का जो टारगेट बनाया है, सिस्टमैटिक प्लान जो हमने टू डू लिस्ट देख करके बनाया है, वो हमको कंप्लीट करके सोना है, फिर चाहे कितना भी टाइम हो जाए, ठीक है। ये चीज़ आपके माइंड में ज़रूर रहनी चाहिए। तो आई होप ये तीनों डाउट आपके यहाँ से जो इम्पॉर्टेंटली निकल के आते हैं वो क्लियर कर पाई होंगी मैं, ठीक है। अब बात करते हैं बिगेस्ट मिस्टेक, रैंडमली चेंजेस इन सोर्सेज। फिर क्या होता है, उससे कोई भी रिवीजन नहीं हो पाता, फिर कुछ नहीं मिला। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि मैंने ये सोर्स फॉलो किया था यार, इस सोर्स से तो मेरे को कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अब ईमानदारी से खुद से एक क्वेश्चन करना, ठीक है, ईमानदारी से क्वेश्चन करना कि आपने कितनी बार अपने सोर्सेज को चेंज किया। अगर चेंज नहीं किया था तो कितनी बार आपने रिवीजन किया। आपको आंसर मिलेगा 100% कि आपने 2 टाइम्स भी अच्छे से रिवीजन नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि प्लान ही ढंग से नहीं बनाया। फिर हम क्या करते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं, ब्लेम गेम, ठीक है। क्या करते हैं, हम जिस एजुकेटर से पढ़ते हैं उनके बारे में गलत बोलते हैं, या हमें जो सही राह बता रहा होता है उसको हम जाके कमेंट सेक्शन में या कहीं पर भी उनको फिर हेटरेट कमेंट्स करने लगते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आप वो उतना टाइम वहाँ नेगेटिविटी फैलाने में लगा रहे हो, खुद पे थोड़ा सा लगा लोगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है। आप उन्हीं एजुकेटर से पढ़ करके भी आप आगे अपना जीए सेक्शन काफ़ी अच्छा कर सकते हो। सो प्लीज़ इस रैंडम चेंजेस को करना बंद करो। हर एग्ज़ाम के बाद मैंने देखा है पर्टिकुलरली आपको थोड़ा ट्रस्ट होना चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेटजीज पे भरोसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी पे भरोसा होना चाहिए, चेंजेस करते रहना चाहिए चीज़ों के अंदर, प्लस आपको रिवीजन पे फोकस होना चाहिए सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो आप एक सोर्स से बहुत अच्छा निकाल सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो ये कहने का अब नेक्स्ट टाइम आपको मौका नहीं देना है किसी को भी, और ना ही किसी को ब्लेम करना है, खुद को भी ब्लेम नहीं करना है। तो अभी जो बताया उसको अच्छे से फॉलो कीजिए,
फिर आता है 10-15 तरीके के PDF, ठीक है। अब देखो एक सोर्स है जो कि GA का कंटेंट प्रोवाइड करवा रही है आपको, कोई भी सोर्स। अब वो वीकली भी दे रहे हैं, डेली भी दे रहे हैं, आपको टॉपिक वाइज भी दे रहे हैं। तो देखो वो हर स्टूडेंट के हिसाब से दे रहे हैं। वो आप चाहे पूरे दिन स्टडी करते हो, एस्पिरेंट हो या फिर वर्किंग हो, ठीक है, या एक्स सर्विसमैन है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं सबके हिसाब से दे रहे हैं। सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, लेकिन वो आपको ये नहीं कह रहे होते कहीं पर भी आप सारे PDFs को फॉलो करो। तो आप क्यों फॉलो कर रहे होते हो? आपको मैंने 3 कैटेगरीज बताई है, जिस कैटेगरी में आप आ रहे हो उसी हिसाब से आपको PDFs उठानी है, ठीक है। अदरवाइज़ आपका जो चीज़ है ना, ये जो मिस्टेक है ना, वो हमेशा होता रहेगा और उसको कभी आप सही नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, फिर बात आती है एक MCQ से तैयारी, ठीक है। MCQ से तैयारी, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, मैम मैं वर्किंग हूँ और या मैं एस्पिरेंट हूँ, मैम मुझे रिटेन नहीं रहता, तो क्या मैं MCQ से करूँगा या करूँगी तो चल जाएगा क्या? मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि MCQ में सिर्फ MCQ ही आता है, उसकी जो डिटेल होती है वो तो आपने पढ़ा ही नहीं। अब डिटेल भी किस हद तक पढ़नी है वो भी आपको समझ होनी चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ एक वीडियो सोर्स फॉलो करो, चाहे वो फ्री हो या पेड हो, ये डिपेंड करता है आप पर, ठीक है। बस आपको समझ आना चाहिए, आपका अच्छे से यूटिलाइजेशन होना चाहिए उस सोर्स का। इतनी सारी चीज़ें, और जब आप खुद करोगे ना, ये टाइम भी कम लगने लगेगा। आपको लगेगा कि यार रिवीजन के लिए और टाइम होना चाहिए था, और आपको खुद की परफॉर्मेंस में चेंजेस दिखने लगेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। तो आई होप इस पूरे वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, ठीक है, आप ट्राई करके देखना। हमें पक्का मैं बता रही हूँ कि इससे ये चीज़ मैं भी ट्राई करने वाली हूँ और अपना रिज़ल्ट भी शेयर करूँगी। आपका रिज़ल्ट भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अगेन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ, और मैक्स टू मैक्स शेयर कर देना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जुड़े रहिए चैनल के साथ में और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।